झांसी कलेक्ट्रेट में सोमवार को दर्जनों किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई और सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 6 लेन हाईवे के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं किसान। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जबरन उनकी जमीन लेना चाहती है सरकार, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे वे। किसानों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाए जाने की उठाई मांग। जालौन के कौंच नगर पालिका क्षेत्र के गांधी नगर इलाके में सोमवार दोपहर नगर पालिका प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ मिलकर पालिका की परती भूमि पर बने अस्थायी मकानों को बुलडोजर से कर दिया गया ध्वस्त। लगभग 40 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर बनाए थे ये मकान। कार्यवाही के दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने ईओ का खींचा दुपट्टा और उनके साथ महिलाओं ने धक्का-मुक्की करने और कपड़े खींचने का भी किया प्रयास। अधिकारियों के अनुसार इन अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार नोटिस के साथ ही दी जा चुकी है चेतावनी, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया कब्जा। तब जाकर अब करनी पड़ी बुलडोजर की कार्रवाई। महोबा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और हत्या का लगाया है गंभीर आरोप। जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय पुष्पा का घर के अंदर पड़ा मिला शव, जिसके बाद गांव में मच गया हड़कंप। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गए मायके पक्ष के लोग, जिन्होंने बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए ससुरालियों पर लगाया आरोप। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बुधौरा गांव का है पूरा मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी के मौरानपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात आई सामने, जहां ग्राम लखेसुर में अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को बनाया निशाना और लाखों रुपए के जेवरात व अन्य सामान लेकर हो गए फरार। ग्रामीण लखेसुर निवासी पुत्ती रैकवार ने बताया कि रात में अपनी पत्नी के साथ बेटे के इस मकान में सोने चले गए थे वे, जिन्होंने अपने मकान में लगा दिया था ताला। सुबह जब अपने घर लौटे हुए तो कमरा का टूटा हुआ था ताला और अंदर का सामान था गायब। चोरी हुए सामान में सोने और चांदी के जेवरात है शामिल। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश कर दी है शुरू। जालौन जनपद से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक चलते ट्रक में लग गई भीषण आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में पूरा ट्रक बन गया आग का गोला। हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते चलती गाड़ी से कूदकर बचा ली अपनी जान। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पठान थाना क्षेत्र में हुई है घटना। जैसे ही इस स्थान पर पहुंचा शाहजहांपुर से झांसी की ओर ईंट लाद कर जा रहा एक ट्रक, वैसे ही उसके इंजन से निकलने लगा धुआं। चालक समझ पाता कुछ, इससे पहले ही तेजी से भड़क उठी आग। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक ट्रक बुरी तरीके से हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में एक सड़क दुर्घटना में 15 वर्षीय छात्र प्रशांत की हो गई मौत। बीती देर रात करीब 2 बजे राठ कस्बे के उरई रोड स्थित एक विवाह घर के सामने की है घटना। जब विवाह घर के पास सड़क किनारे खड़ा था प्रशांत, तभी एक तेज रफ्तार लोडर ने उसे मार दी जोरदार टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि करीब 25 फीट दूर जा गिरा प्रशांत और उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी लोडर चालक की तलाश की है शुरू। दतिया में आवारा कुत्ते के काटने के 25 दिन बाद 6 साल के बच्चे की हो गई मौत। बच्चे को दी जा चुकी थी एंटी रेबीज वैक्सीन की 3 डोज, लेकिन सर और गर्दन पर काटने की वजह से तेजी से दिमाग तक पहुंच गया वायरस, जिससे बच्चे की चली गई जान। हालांकि कुछ दिनों बाद कुत्ता भी गांव में पड़ा मिला मरा। दतिया के सपा पहाड़ क्षेत्र का है मामला, जब 13 जनवरी को दोपहर को घर के बाहर खेल रहा था अशोक प्रजापति का 6 वर्षीय बेटा हंस प्रजापति, तभी गली में घूम रहे एक आवारा कुत्ते ने कर दिया था हमला और कुत्ते ने नोच डाला था बच्चे का सर, हाथ और गर्दन। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने उसके चंगुल से कराया था मुक्त। बच्चे की मौत से परिवार में मचा हुआ है कोहराम। टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के पहाड़ी तिलवारन गांव में सोमवार सुबह जमीनी विवाद ने ले लिया हिंसक रूप, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। इस घटना में एक ही पक्ष के 5 लोग हो गए घायल, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं शामिल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की कर रही है जांच। झांसी में झोपड़ी के अंदर तमंचा लहराते हुए एक युवक का वीडियो आया है सामने, जिसमें वह तमंचा खोलता है और फिर उसमें कारतूस लोड करके रंगबाजी दिखाता आ रहा है नजर। वीडियो के बैकग्राउंड में बज रहा है दबंगई भरा भोजपुरी सॉन्ग। वीडियो में लिखा है तालपुरा बॉयज। वीडियो कितने दिन पुराना है और कहां किया गया है शूट, इसका अभी नहीं चल सका है पता। थाना पुलिस मामले की कर रही है जांच। महोबा में स्कूल फेयरवेल के बाद छात्रों की तेज रफ्तार स्टंटबाजी एक बड़े हादसे का बनते रह गई कारण। कीरत सागर तट पर छात्रों की रेसिंग के दौरान बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई एक बोलेरो कार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया है वायरल, जिसके बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की जिम्मेदारी पर उठने लगे हैं सवाल। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में NH 46 पर बीती रात करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मार दी टक्कर। श्रीनाथ होटल के पास हुए इस हादसे में पलट गई ट्रैक्टर ट्रॉली, जिससे चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से हो गया फरार। घटना के समय वहां से गुजर रहे भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र रघुवंशी ने घायलों को देखा तो उन्होंने अपनी कार रोककर दोनों घायलों को तत्काल पहुंचाया कोलारस CSC, जहां उनका चल रहा है इलाज। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश कर दी शुरू। झांसी में चोरों ने ज्वेलर के घर और दुकान के
ताले तोड़कर चोरी कर लिए 7 लाख के गहने, सोने और चांदी के गहने चुरा कर ले गए चोर, जबकि आर्टिफिशियल गहने छोड़ गए। वहीं अपने भतीजे की शादी में भोपाल गए थे ज्वेलर अरविंद सोनी, जिनके घर के अंदर ही ज्वेलरी की है दुकान। सोमवार को होनी थी भतीजे की शादी, मगर चोरी की सूचना पर दोपहर को ही वह लौट आए झांसी। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 चोर ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल होते आ रहे नजर। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के उन्नाव गेट अंतर्गत अशोक नगर की है घटना। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर दी शुरू। ललितपुर के गिरार थाना क्षेत्र अंतर्गत कारी टोरन में बीती रात एक तेज रफ्तार बाइक ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मार दी टक्कर। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से हो गई घायल, जबकि बाइक चालक को भी आई हैं चोटें। जानकारी के अनुसार ग्राम कारी टोरन निवासी 70 वर्षीय नन्नी बाई शाम के समय शौच के लिए पैदल निकली थी घर से। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें मार दी टक्कर। इस दौरान महिला के एक पैर से ऊपर से निकल गया बाइक का पहिया, जिससे उनका टूट गया पैर। हादसे के बाद बाइक चालक 34 वर्षीय देव सिंह भी कई फीट तक चला गया घसीटता हुआ, जिससे वह भी हो गया घायल। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जांच की शुरू। महोबा में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। सपा नेताओं का आरोप है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर अल्पसंख्यक और समाजवादी समर्थक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं मतदाता सूची से। पार्टी ने इस संबंध में ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की है मांग। सोमवार को राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया यह प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ता और चुनाव आयोग के खिलाफ की नारेबाजी। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा 4 सूत्रीय ज्ञापन और कार्यवाही की उठाई मांग। झांसी में सोमवार को सीपी बाजार रेलवे ब्रिज के नीचे एक चलती कार में अचानक से लग गई आग, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण और बन गई आग का गोला। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर जतिन ने अपने अन्य दो साथियों के साथ समय रहते कार से बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। काफी देर तक धू कर जलती रही कार, जिससे बाजार में मच गई अफरा तफरी की स्थिति। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के जीआईसी ग्राउंड में सावरिया सेठ फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित ग्रामीण प्रीमियर लीग 2020 डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ भव्य शुभारंभ। मुख्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, ऊर्जा फाउंडेशन के अध्यक्ष राशि साहू और ब्रजेंद्र यादव की विशेष रूप से रही उपस्थिति। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए किया प्रेरित। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल स्टेट्स एवं बार एसोसिएशन की टीमों के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला, जिसमें बार एसोसिएशन ने विपक्षी टीम को 6 विकेट से हराकर जीत की हासिल। उमेश वर्मा को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इस ग्रामीण प्रीमियर लीग में कुल 16 टीमें ले रही हैं भाग, जिनमें झांसी जनपद की विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्रिकेट टीमें हैं शामिल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।